हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ होंगे जैसे होंगे बहुत मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वर्णिका, वो भी हिंदी के ये लेसन पहला होने वाला है। वर्णिका जो आपका हिंदी दो भागों में बटा है, एक गोदली है, एक वर्णिका है। एक क्लास 10th का हिंदी होने वाला है, जिसमें चैप्टर आपका पहला है, ठीक ना। उस चैप्टर का नाम है दही वाली मंगामा। ये चैप्टर जो है ना, ऐसा मैं बताऊंगा ना, आपको सब दिन जीवन भर याद रहेगा, ठीक ना। इस कहानी को ऐसा मैं बताऊंगा कि आपको जीवन भर याद रहेगा, आप कभी भी इसको भूल नहीं सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कर दीजिए फटाफट लाइक, और लास्ट में करिएगा सब्सक्राइब, और आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक से एकदम अच्छा, एकदम बहुत मस्त इसका कॉन्सेप्ट है, तो शुरू से अंत तक बन रही है। तो आइए, सबसे पहले चैप्टर का नाम है दही वाली मंगामा। दही वाली मंगामा एक क्या है एक दोस्तों, तो एक कहानी है। क्या है? एक तो कहानी है। आपकी ऑब्जेक्टिव भी इस पे क्लियर होता चलेगा, ठीक ना, और सब्जेक्टिव भी इसी से बनेगा, तो एकदम शुरू से अंत तक बन रहिएगा। तो दही वाली मंगामा जो है एक क्या है, तो एक कहानी है। क्या है? कहानी है। इस किस भाषा से लिया गया है? ये दही वाली मंगामा जो है ये किस भाषा से है? तो कन्नड़ भाषा से। किस भाषा? कन्नड़। तो अब आइए, इसका लेखक कौन है? इन दही वाली मंगामा का लेखक कौन है दोस्तों? तो श्रीनिवास है। कौन है? श्रीनिवास। अब लेखक का नाम और चैप्टर यानी कहानी का नाम किस तरह याद रखेंगे, तो उसका भी मैं ट्रिक बताऊंगा, आप शुरू से अंत तक बन रही है। तो इस दही वाली मंगामा का लेखक जो है कौन है? श्रीनिवास है। और श्रीनिवास जी का यानी लेखक जी का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो इनका पूरा नाम है, यहाँ पर लिखे मस्ती वेंकटेश अयंगार। इनका पूरा नाम क्या है? मस्ती वेंकटेश अयंगार। किनका? तो श्रीनिवास जी का। ऐसे में तो आपका ऑप्शन में केवल देगा क्या? श्रीनिवास ही देता है, ठीक ना। कभी कभी पूछ लेता है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, तो मस्ती वेंकटेश अयंगार है, ठीक दोस्तों। तो आई होप ही आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म तिथि कब है? तो 6 जून 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आई होप ही आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, 6 जून को इनका मृत्यु हुआ था, लेकिन आपका सन ईस्वी में अलग अलग है। यहाँ पर 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, तो यहाँ पर 1986 ईस्वी में इनका मौत हुआ था। लेकिन जून यानी 6 जून को देखिए कितना अच्छा इनका मैच कर रहा है, ठीक ना। तो यानी कि जन्म का बात करें तो 6 जून का, और 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किनका? श्रीनिवास जी का। और मृत्यु की बात करें तो 6 जून 1986 ईस्वी का इनका मृत्यु हुआ था। लेकिन इनका जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो कोलार में हुआ था। और कोलार कहाँ है? कर्नाटक में है। कोलार कहाँ है? कर्नाटक में। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि अनुवाद, यानी कि ये जो है ना कहानी, जिसे दही वाली मंगामा जो है कहानी, एक कहानी है। इस किस भाषा में लिखा गया है? तो कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में दोस्तों? कन्नड़ भाषा में। लेकिन इसको हिंदी में अनुवाद है। हिंदी में अनुवाद संपादक या अनुवाद किसने किए थे? इसको हिंदी में किसने समझाए थे इस कहानी को? तो इस कहानी को हिंदी में समझाने वाले व्यक्ति जो थे B.R. नारायण जो थे। कौन थे? B.R. नारायण। इनका नाम क्या है? B.R. नारायण। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि दही वाली मंगामा का हिंदी में अनुवाद, चाहे दही वाली मंगामा जो कहानी है इसको हिंदी में किसने लिखे थे, चाहे किसने अनुवाद किए थे, तो कौन किए थे? B.R. नारायण किए थे। चाहे कन्नड़ भाषा में कौन लिखे थे? तो श्रीनिवास जी लिखे थे। अब बात करेंगे कि अब लेखक का नाम कैसे याद रखें, ठीक ना। लेखक और चैप्टर, जिसे दही वाली मंगामा, दही जो है ये निवासों में बचा जाता है। एक दही वाली जो है मंगामा, ये मंगामा जो थी ये दही बेचा करती थी। क्या? दही बेचा करती थी, इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ गया दही वाली मंगामा, ठीक। मंगामा। अब मंगामा जो थी दही बेचा करती थी, और दही कहाँ बेचा जाता है? जहाँ पर लोग निवास करते हैं। जहाँ पर लोग निवास करते हैं तो वहाँ पर दही बेचा जाता है। तो इसलिए निवास में श्री लगा देंगे तो श्रीनिवास। तो श्रीनिवास यानी दही किसका लिखा हुआ है? श्रीनिवास जी का, ठीक ना। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कहानी के पूरा स्टोरी। तो शुरू से अंत तक बन रहिएगा। अगर अच्छा लगा होगा, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और लास्ट में अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें सबसे मुखिया कौन कौन है, प्रमुख कौन कौन है। देखिए, इसमें एक मंगामा थी, ठीक दोस्तों, जो दही बेचा करती थी। एक रंगामा था, एक रंगापा था जो जुआरी था। एक बेटा था। किनका बेटा था? मंगामा का, ठीक दोस्तों। यहाँ पर बेटा था, ठीक, फोटो हल्का कटा हुआ कोई बात नहीं, ये बेटा था। और एक पोता था, यानी इनका ही बेटा था। और ये मंगामा की एक बहू जो थी, जिसका नाम था नंजमा, यानी बहू थी। अब 1 2 3 4 5, ये 5 आदमी जो थे, इसी पर कहानी हमारा बना है, और इसी से रिलेटेड आपका प्रश्न आएगा, और एक ही प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू से अंत तक सुनिएगा। अब
तो मंगामा जो थी, मंगामा ये दही बेचा करती थी, कहाँ, निवासों में, यानी कि गाँव में, ठीक ना, घूम घूम कर ये दही बेचा करती थी। इसका घड़ा है, ठीक ना, किसका, मंगामा का ये घड़ा है, ठीक। तो दही बेचा करती थी गाँव में घूम घूम कर, और जो पारी होता है ना, पारी से महीना, इसे महीना पर पैसा लेना, तो जिसको बांधा रहता है कि दही उसके यहाँ पहुँचाना है, तो रोज़ सुबह में उठती थी और दही ले आकर बेचती थी और देती थी, तो महीने पर पैसा इनको मिलता था। तो क्या हुआ, रोज़ रोज़ इसका काम यही था, मंगामा दही बेचती थी। और मंगामा के एक बेटा जो था, बेटा मंगामा का, तो मंगामा का एक बेटा था, और मंगामा का बेटा का जो शादी हुआ था किसे हुआ था, नंजामा से, नंजामा से, यानी कि कहने को ना, मंगामा किसका सास थी, किसका, तो नंजामा का, यानी नंजामा जो की बहू थी, किसका, मंगामा का। मंगामा का बहू कौन थी, नंजामा, ठीक है ना। नाम थोड़ा देखिए हल्का सा एने मने है। मंगामा के बहू कौन थी, नंजामा, यानी कि कहने का मतलब मंगामा के बेटा के पत्नी थी, यानी मेहरारू कह सकते हैं, कौन, नंजामा। तो नंजामा का एक पोता था, एक बेटा भी था, इसका भी एक बेटा था, ठीक ना। यानी कि इसका क्या थे, पति पत्नी, ये दोनों में कैसा संबंध था, पति और पत्नी का, पति और पत्नी का संबंध था, ठीक दोस्तों, पति और पत्नी का संबंध था। इससे बेटा का संबंध था, ठीक ना, और इससे भी बेटा का संबंध था, यानी कि इसका बेटा ई था, इसका बेटा ई था, किसका, मंगामा का बेटा ई था, ठीक ना। अब बात करते हैं, अब मंगामा का बेटा ये था, मंगामा का बेटा ये था, ठीक। ये तो बाद में इसका चर्चा आएगा, ठीक दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक अगर इस नाम समझ गए होंगे तो कहानी आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक ना। तो मंगामा जो थी दही बेचा करती थी, गाँव में घूम घूम कर, शहरों में घूम घूम कर बेचा करती थी, इसका काम यही था। तो एक दिन का बात है कि क्या हुआ था, अपने पोता को, यानी कि नंजामा जो थी अपने बेटे को मार दी थी, खूब बढ़िया से एकदम तोड़ दी थी, इसका कुटाई कर दी थी, किसका, अपने ये बेटे को। तो यानी इसका पोता हुआ, किसका, मंगामा का ही पोता हुआ। तो आई जब घर पे दही बेच के आई जब दोपहर में, तो देखी कि मैंने ये रो रहा था। जब रो रहा था तो ये क्या हुआ, इसको अपने बहू को बोली कि काहे मारी है, इस तरह उस तरह, मैंने गाय टाइप के बोली, ठीक ना, गरिया के बोली कि इस तरह उस तरह मैंने। तो अब क्या हुआ कि एक खिसिया गई, कौन खिसिया गई, नंजामा, कि हम अपने बेटे को कुछ भी करें, तुमको क्या करना है, तहारा क्या करे, हम अपने बेटा के कुछ भी करी, तारा क्या करे मैंने। अब जानबे करते हैं लोग गाँव में किस तरह बोलता है लोग भोजपुरी में, तो उस तरह बोली, ठीक ना, गाड़ी के मुँहे बोली, ठीक, कौन, नंजामा और मंगामा। तो क्या हुआ, इस दोनों में मैंने हाथाबाई ना बल्कि मुँहा मुँहा हो गया। क्या हुआ, इसका बेटा जब आया, यानी कि इसका पति आया, नंजामा का जब पति आ रहा है, तो कह रही है कि आपका मतारी मैंने मंगामा पर मैंने झूठा झूठा आरोप लगाई कि आपके मतारी इस तरह उस तरह मैंने हमारे बारे में हैंगे होंगे मैंने कह रही थी। तो बेचारा ही मैंने क्या हुआ, विश्वास कर लिया। तो उसके बाद में क्या हुआ कि दोनों मैंने बेटा और पत्नी और माँ, ये सब गुटिया, क्या हुआ कि इसको जो है ना, ये इनका बेटा सुन रहा था और ये बोल रही थी, तो ये दोनों में मैंने मंगामा मैंने क्या हुआ, ये झाड़ दिया, बोल दिया कि तुमको अलग बनाया खाना है तो बना के खाओ, अगर ज़्यादा तुमको दिक्कत है तो, ठीक ना। यानी बेटा जो था अपने मतारी को डांट दिया और बोला कि अगर पति और पत्नी और नंजामा में और बेटा और मंगामा बोला कि तुम्हारे में और हमारे पत्नी में बोला जाएगा किसको चुनेगा, तो बोला का कि हम अपने पत्नी को चुनेंगे, तुमको नहीं चुनेंगे, ठीक ना। तो बोली कि हमको और अलग बनाया खाना तो हम अलग बना के ही खाएंगे, ठीक ना। तो ये लोग झाड़ उड़ के मैंने झाड़ा को इसको अलगिया दिया लो, मैंने कहने मतलब अब झाड़ और फूक मिला उसको सहली। क्या हुआ कि सुबह मैंने था, सुबह का बेरा था, अब उसके भियान बैला दही जब बेचने निकली थी, तो क्या हुआ, तो उसका बर्तन जितना था सब निकाल के बाहर रख दिया गया था, किसका, मंगामा का। जब आई दही जब बेच के आई तो देखी कि मेरा बर्तन बाहर ही निकाला हुआ है, तो आश्चर्य में पड़ गई कि अब लग रहा है कि हमको अलग बना के खाना पड़ेगा, ठीक, किसको, मंगामा को। और ये पति पत्नी बेटा अपने में मौज मस्ती कर रहे थे, तो देखी तो मेरा बर्तन अलग है, आश्चर्य में पड़ गई। मतारी अब बूढ़ी हो गई थी, सोची कि अब अलग बनाए खाएंगे, तो आई तो अपना अलग बनाया कि उसमें भी अपना खुशी यापन माने जीवन यापन करने लगी, कोई टेंशन नहीं ली। लेकिन कुछ दिन बीतते गया तो कुछ दिन के बाद क्या हुआ, उसका काम तो यही था, दही बेचती थी अपना। अब एक में जब थी, एक में तो इसके लिए कभी कान में का झुमका, किसके लिए, अपने बहू के लिए, कभी नाक में का नथिया बनवाती थी, कौन, मंगामा। लेकिन पता है क्या हुआ, जब अलग हो जाने पर तो इसका पैसा तो इसको अब हथियारा क्या बोलते हैं, हाथ तो लगा नहीं।
अब पोता से बहुत प्यार करती थी। कौन? मंगामा जो थी ये पोते से अपना बहुत प्यार करती थी और रोज के रोज पकौड़ी ले आती थी खरीद के, जाती थी बेचने के लिए, बेच के जब लौटती थी पकौड़ी ले आती थी अपने पोते के लिए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि अलग जब हो गया था तभी ले आती थी और आता था खाता था, ठीक है ना। लेकिन एक दिन के बात है, रास्ते में देखी आगे, रास्ते में रंगापा बैठाया था। ये क्या था? एक जुआरी था, जुआ खेलता था। लेकिन इससे भी पहले अलग जब हो गई तो रास्ते में जहाँ जाती थी दही बेचने के लिए, वहाँ पर एक माँ बना ली थी किसी को, माँ। ठीक, माँ जी कहती थी, ठीक ना, उसको माँ जी के नाम से पुकारती थी। कौन? मंगामा। और वो माँ जी जो थी ना, ये मखमल का एक ब्लाउज पहनी थी। ठीक, समझ सकते हैं। तो उससे पूछी, कौन? मंगामा, कि कितना में सिलवाए हैं, कितना में ये मैंने पड़ा है, कितना में खर्चा लगा है। तो 8 से 9 रुपया। कौन बोली? माँ। तो वो भी सोची कि हम भी अपने लिए, मैंने बोली कि हम अपने लिए भी सिलवा लेंगे। तो मैंने बुढ़ा गई थी, अब ये भी सिलवा ली। कौन? मंगामा भी सिलवा ली अपने लिए भी। और जब पहनी तो ये देखी, कौन? इसके बहू देख रही है, तो अपने पति से कह रही है कि देखी ना, अपने के माई मखमल वाला ब्लाउज पहनता रही। अब बुढ़ारी में इनका देखा जवानी ना लुकाला, जवानी चढ़ गई बा, वो हिंकरा लागल। क्या करा? हिंकरा लागल कि ये पैसा मैंने नहीं मिल रहा था। पहले एक में जो था मैंने थी तो सब कुछ इसके लिए ले आती थी, देती थी, इसी के सब होता था। लेकिन जब अलग हुई तो अपने लिए सिवाई थी, इन लोग को आँख लग रहा था। क्या हुआ उसके बाद में? देखिए, उसके बाद में कुछ दिन के बाद में ये इस काम से निकल गई। तब एक बार रास्ते में है रंगापा जो था, ये जुआ खेलता था, जुआरी था। रास्ते में एक बार इसको पकड़ के बैठ गया कुएं के पास। ठीक है, कुएं के पास इसको बैठ गया लेकर, बोल रहा था इसको, इससे बोल रहा था। रंगापा जो था ये बोल रहा था मंगामा से कि पैसा हथियाने का मैंने कोशिश कर रहा था, मांग रहा था इससे, जो कारजा चाहे पैंचा मांग रहा था। कौन? रंगापा मांग रहा था जुआ हुआ खेलने के लिए, चाहे जिस काम के लिए, लेकिन जुआ खेलता था, जुआरी था रंगापा। ठीक ना। तो लेकिन ये नहीं दी, किसी तरह वहाँ से भल्टिया के मैंने निकल आई। सबसे पहले पकड़ा तो पता है क्या कह रहा है? कह रहा है रंगापा, ये मैंने बोली कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो कह रहा है का, हम जानते न हैं तू रुपया चुरा के माटी में रखती है खून के घर में। तो ये लगी मैंने आश्चर्य में पड़ गई, लगी सोचने सही बात है का। तो किसी तरह यहाँ से मंगामा जो थी इससे भल्टिया के मैंने बहलिया के निकल गई वहाँ से हाथ छोड़ा कर। लेकिन कोई रास्ते में देख लिया था और ये दोनों बात कर रहे थे, आकर इससे चुटका दिए। जन्मे करते हैं गांव की कहानी, घर की कहानी। अब इससे चुटका दिए थे नंजमा से। तो ये बेचारा अपने पति से बोली कि सुननी है कि राउरमाई रास्ता में एगो है रंगापुआ है, एगो आदमी है, हेंगे काम पैसा हथिया रहा था कि अब तो पैसा सब बेच के कहाँ रखती होगी, शायद वो हथिया लेगा पूरा। तो ऐसा ना किया जाए कि हम लोग फिर से माफ़ी मांग लिया जाए चल के। तो ये दोनों आदमी अब धीरे धीरे आके पोतवा के भेजने लगी। धीरे धीरे पोतवा के नंजामा जो थी अपने पोता के बेटवा के अपने बेटा के लगी भेजने मैंने, यानी इसका पोता हुआ। तो बेटवा के भेज रही थी अपने दादी के पास और जाता था रोज रोज, धीरे धीरे लगाव होने लगा। तो क्या हुआ, एक दिन अपने में राय किए लो कि अब माफ़ी चल के मांग लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो सब पैसा मैंने दूसरा किसी को दे देगी, हथिया लेगा दूसरा कोई। तो दोनों आदमी आके माफ़ी मांग लिया और ये रहा कहानी, स्टोरी। अगर अच्छा लगा होगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो अगर ये कहानी अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिए, ऐसा देखने को कहीं कहीं मिलता है या कि नहीं मिलता है, ठीक ना। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।